मित्रों नमस्कार, मैं दिनेश यादव। आज इस समय आपके लिए हम लाए हैं एक कहानी। उस कहानी के लेखक हैं हरशंकर प्रसाई। हरशंकर प्रसाई व्यंग कहानियों के लिए प्रसिद्ध हैं और बातों बातों में कुछ ऐसा व्यंग कर जाते हैं जो समाज का कोई न कोई अंधेरा छटता हुआ नजर आता है। आज के समय में चारों तरफ जो हो रहा है, आप कह सकते हैं हरशंकर प्रसाई की कहानियां वास्तव में समाज के उन तमाम विकृतियों पर प्रहार करती हैं जो लोगों के मन में एक तरह से घर किया रहता है और वह अंधेरे में जीते हैं और समझ नहीं पाते हैं कि हम कर क्या रहे हैं और किधर जा रहे हैं। तो ऐसे तमाम अंधेरों पर और विकृतियों पर हरशंकर प्रसाई अच्छा प्रहार करते हैं। तो हरशंकर प्रसाई की एक प्रसिद्ध कहानी है, आप व्यंग कह सकते हैं, टार्च बेचने वाला। तो आइए हम टार्च बेचने वाले की कहानी आपको सुनाते हैं। दो मित्र होते हैं और वो बेरोजगार होते हैं। उनके पास रोजी रोटी के लिए कोई काम नहीं होता है और इधर उधर भटकते हैं। दोनों मित्र आपस में तय करते हैं कि आओ हम शहर चलते हैं और शहर चलकर कुछ ऐसा कारोबार करेंगे जिससे हमारी जीविका चलेगी, हमारी कमाई होगी और हमारा जीवन अच्छे से व्यतीत होगा। दोनों मित्र बाहर कमाने के लिए गांव छोड़ देते हैं। दोनों मित्र चलते चलते एक शहर में पहुंचते हैं और एक चौराहे पर दोनों मित्र खड़े हो जाते हैं। दोनों मित्र आपस में तय करते हैं कि तुम इस दिशा में जाओ और मैं इस दिशा में जा रहा हूं। दोनों मित्र ऐसा कह करके दोनों दो दिशाओं में चले जाते हैं और जाने के बाद क्या कुछ करते हैं। हरशंकर प्रसाई की ये कहानी सीधे समाज के ऐसी बात पर एक व्यंग है जो आप कभी सोच नहीं सकते हैं। तो आइए हम दोनों मित्रों की कहानी आपको सुनाते हैं। दोनों मित्र दो दिशाओं में चले जाते हैं। एक मित्र क्या करता है, वो टार्च बेचने का काम करता है। वो टार्च कुछ पैसों में खरीदता है, फिर खरीद करके वो मार्केट में जाता है और किसी चौराहे पर वो मजमा लगाता है और लोगों से कहता है कि मेरा टार्च खरीद लीजिए। भादों की अंधेरी रात होगी, घनघोर अंधेरा होगा और उस रात में आप जो है अपने घर से किसी काम के लिए निकलेंगे। ऐसे में उस अंधेरी रात में आपको सर्प डस ले या कोई जानवर पकड़ ले तो आप क्या करेंगे। ऐसे में आपका सहारा होगा ये टार्च और इस टार्च की रोशनी से आप अंधेरे से बच सकते हैं और आप विषैले जंतुओं से भी अपनी रक्षा कर सकते हैं। ऐसा कह करके अंधेरे से भय दिखा करके वह मित्र जो है टार्च बेच देता है। लोग अंधेरे के भय से उसका टार्च खरीद लेते हैं। इस तरह से अपने टार्च का विज्ञापन करता है कि लोग अंधेरे के भय से उसका टार्च खरीद लेते हैं। ऐसा करते हुए बहुत दिन व्यतीत हो जाता है। उसको अपने मित्र की याद आती है, लेकिन वो अपने व्यस्त कामों से समय नहीं निकाल पाता और उसका पता नहीं लग पाता कि उसका मित्र आखिर कहाँ गया है और क्या कर रहा है। एक दिन ऐसा होता है कि टार्च बेचने के बाद वह एक रास्ते से गुजर रहा होता है और देखता है कि रास्ते पर बहुत अधिक भीड़ लगी हुई है और सैकड़ों की संख्या में लोग जो है जुटे हुए हैं और किसी महात्मा का प्रवचन सुन रहे हैं। वो भी ठहर जाता है और महात्मा का जो है प्रवचन बहुत देर तक सुनता है। सुनने के बाद प्रवचन समाप्त होता है, चलने को होता है, तब तक एक महात्मा जी निकलते हैं और अपनी कार में बैठने के लिए जाते हैं। इतने ही देर में जो टार्च बेचने वाला मित्र होता है उसकी नज़र उस महात्मा पर पड़ती है और वो पहचान लेता है कि मेरा वही मित्र है जो हमसे ये कहकर निकला था कि हम किसी काम के लिए इस दिशा में जा रहे हैं। अभी उसको कुछ कहता, उसे पहचानता, तब तक वो महात्मा इसे भी पहचान जाता है और इसका हाथ पकड़ करके अपने कार में बैठा लेता है। फिर मित्र जो टार्च बेचता है वो अपने मित्र से पूछता है कि आखिर में तुमने ऐसा क्या किया कि तुम्हारे पास इतनी भीड़ जुट रही है, तुम्हारी बातों को सुन रही है। मित्र मुझे बताओ। वो बोलता है कि प्रवचन कहने के लिए कोई पैसा नहीं लगता है, कोई जो है इसमें अपना घर का पूंजी नहीं लगाना पड़ता है, बस हमें अंधेरे से भय दिखाना होता है, हमें स्वर्ग नरक का भय दिखाना होता है और लोगों को बताना होता है कि आप ऐसा नहीं करेंगे, वैसा नहीं करेंगे तो फिर आप अंधेरे में
खो जाएंगे, आप जो है नरक में चले जाएंगे, आपके साथ इस तरह का आपके साथ सलूक होगा, फिर आप मुक्ति नहीं पा पाएंगे। मैं उस अज्ञानता का ही भय दिखाता हूँ, ताकि जो उनके भीतर जो है अज्ञानता छिपी हुई है। टार्च बेचने वाला मित्र कहता है, यार तुम्हारा धंधा तो बहुत चोखा है, इसमें कोई लागत भी नहीं लगती है और तुम्हारी आमदनी इतनी है कि तुम कार से चल रहे हो। सबसे बढ़िया धंधा तो तुम्हारा चल रहा है। मुझे देखो ना, मुझे तो एक टार्च बेचने के लिए भी लागत लगानी पड़ती है, इसे खरीदना पड़ता है। दोनों में एक समानता है। फिर प्रवचन कहने वाला मित्र ठहर जाता है और टार्च बेचने वाले मित्र से कहता है, दोनों में समानता क्या है? मित्र, हम दोनों में यही समानता है कि मैं टार्च बेचते समय भी अंधेरे का भय दिखाता हूं और तुम जो है अज्ञानता के अंधेरे का भय दिखाते हो। सिर्फ अंतर है कि हम अंधेरा का भय दिखाने के लिए टार्च खरीदने के लिए लागत लगाते हैं, लेकिन तुम बिना पूंजी लगाए जो है अंधेरे का भय दिखाते हो। काम तो हम दोनों एक ही करते हैं, अंधेरे का भय दिखाते हैं। इस तरह से इस कहानी से हरशंकर प्रसाई जी समाज के उन बातों पर प्रहार करते हैं जो अंधेरों का भय दिखा करके और लोगों को डरा करके अपने पूंजी को बना लेते हैं। और एक व्यक्ति, एक इंसान ऐसा होता है जो दिन रात मेहनत करता है, वो ईमानदारी से करता है और कर्म के पथ पर चलता है, लेकिन उसकी जिंदगी कभी नहीं बदलती है। शायद ऐसा किसी से कहता भी है तो लोग कहते हैं कि तुम्हारे कर्म में यही लिखा, तुम्हारे भाग्य में यही लिखा हुआ होता है। आखिर हरशंकर प्रसाई की ये कहानी क्या कह रही है और आपका विचार इस पर क्या है? अगर आपको कहानी अच्छी लगी है तो आप जो है इस चैनल को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जरूर करेंगे। इसी के साथ हम अपनी कहानी को समाप्त करते हैं। नमस्कार।